कंस का क्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिय नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गईं। तब देव ऋषि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उल्हाना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया। बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहां से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे 2 पहलवान चाणूर और मुष्टिक दांव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो जाए और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महाबत की प्रेरणा से मेरा कुबलिया पेट हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा रखते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं। अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तदनंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। अतः वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसे कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आएं। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए।